छीनने की? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं आरू को खाना खिला रही हूँ? मालकिन आप ही खाना उसे नहीं खिला सकते? अबे तू होता कौन है डिसाइड करने वाला कि मैं किसे खाना खिलाऊंगी? आरू है वो और मैं खिलाऊंगी उसे खाना। तू ना अपनी औकात में रह, नौकर है सर का, नौकर बन के रह, समझा? आलिया, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? अरे देखो ना भाभी, इस 2 कौड़ी के नौकर को। मैं ना आरू को खाना खिला रही थी और इसने मेरे हाथ से प्लेट छीन ली। राहुल, क्या आलिया ठीक कह रही है? क्या तूने आलिया के हाथ से खाना छीना? वो मालकिन। चुप एकदम। तेरी मजाल है क्या कि तू हमारे घर में काम करेगा? भाभी, और आप इससे क्या पूछ रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना आपको। आलिया एकदम चुप। राहुल, मैं ना तुझसे पूछ रही हूँ, क्या तूने सच में आलिया के हाथ से खाना छीना है? हाँ मालकिन, छीनी थी मैंने थाली, क्योंकि छोटी मालकिन ने इसमें जहर मिलाया है। क्या? जहर? क्या बोला तूने? जहर? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश में तो है ना तू कि क्या बोल रहा है? अरे मैं खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? अच्छा भाभी, अब समझ में आया मुझे कि ये ना झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये इंसान ना मेरे से जलता है और ये चाहता है कि मैं वापस ना अपने घर चली जाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इससे बहुत सारे काम करवाती हूँ और ये ठहरा आलसी जीव, इसको काम करने में आता है जोर। तो बस इसीलिए ना ये चाहता है कि मैं वापस चली जाऊं। इसीलिए किया है ना तूने ये सब? राहुल, क्या किया तूने ये? हमने हमेशा तुझे ना अपने परिवार का हिस्सा समझा है, कभी तुझे इस परिवार से अलग नहीं समझा, और आज तूने ये सब क्या किया? आलिया इस गुड़िया को खाना ही तो खिला रही थी, और क्या कर रही थी वो? और तूने इतनी बदतमीजी से आकर उसके हाथ से खाना छीना। अरे तुझे थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। और राहुल, तेरी ना ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तू सीधा निकल जाए यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। मालकिन, मुझे पता है आपने ना मुझे हमेशा इस परिवार का हिस्सा ही माना है। अगर आप मुझे घर से निकालना चाहते हो तो बेशक आप मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मालकिन ये खाना तो मैं ना इनको खिलाने नहीं दूंगा। चुप एकदम। और तूने गलती ऐसी करी है, आज तूने ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, तो घर से तो देखो जाना ही पड़ेगा। और अब खड़े खड़े ना हमारी शक्ल मत देखे यहाँ पे, अपना सामान पैक कर और सीधा निकल जाए यहाँ से। और भाभी, आप कैसे फालतू की बातें किए जा रहे हो? अरे कितना बड़ा इल्जाम लगाया इसने मेरे ऊपर। तू अभी के अभी निकल यहाँ से। आलिया चुप कर एकदम, मैं बात कर रही हूँ ना इससे। और राहुल, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर और अभी के भी निकल यहाँ से। ठीक है मालकिन, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, पर आप एक काम करो, ये खाना है ना छोटी मालकिन को बोलो कि वो खाए। अरे ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों खाऊंगी खाना? क्यों मालकिन, ये खाना आप क्यों नहीं खा सकते? देख मेरी बात सुन, अब तू बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, अपना मुंह ना बंद रख। मैंने कहा ना मैं ये खाना नहीं खा सकती। और भाभी, वैसे भी ना ये खाना ठंडा हो चुका है, ये खाना मैं कैसे खाऊंगी? देखा मालकिन, मैं तो आपको पहले ही बोला था ये जो खाना है ना छोटी मालकिन खाने से मना कर देगी, और देखो इन्होंने मना भी कर दिया। अच्छा राहुल, तू रुक, मैं खिलाती हूँ इसे खाना। ये ले आलिया, खाना खाकर बता दे। अरे भाभी, ये आप क्या बोल रहे हो? और आप इस 2 कौड़ी की नौकर की बातों में आ रहे हो और आपको लग रहा है मैं गलत हूँ। भाभी, मैं ये खाना कैसे खा सकती हूँ? आलिया, थोड़ा सा खाना खाकर बता दे, ताकि पता चल सके कि कौन सही है और कौन गलत। ये ले। भाभी, मैंने कहा ना मैं ये खाना नहीं खा सकती। आलिया चल कोई बात नहीं, ये तो तूने फेंक दिया, दूसरा खाना खाकर बता दे, फिर तुझे अपने आप को प्रूफ भी तो करना है कि कौन गलत है और कौन सही है। ये ले। क्या हुआ मालकिन, एक गस्सा ही तो खाना है, खा लो ना, क्या दिक्कत है? तेरे को समझ नहीं आता ना? इतनी देर से बस बदतमीजी किए जा रहा है। मैंने तेरे से कहा ना मुझे नहीं खाना ये खाना। और भाभी, आप भी इस नौकर की बातों में आकर मेरे लिए ऐसा सोच रहे हो? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? और आप इसकी बातों में आकर मुझे ही खाना खिला रहे हो। अरे आलिया, तू इस बेचारे पर क्यों चिल्लाई जा रही है? तुझे इसे गलत प्रूफ करना है ना, तू एक काम कर, ये खाना खाकर बता दे। अगर ये गलत हुआ ना, इसे मैं अभी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। ये ले। अरे आलिया, तू इतना घबरा क्यों रही है? एक बाइट ही तो खाना है खाने का, खाकर बता देना इसे। चल ठीक है, तू मत खा, मैं ही खिला देती हूँ तुझे। ये ले। नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकती, क्योंकि इस खाने में जहर है। आलिया, तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने खाने में जहर क्यों मिलाया? हाँ, मिलाया मैंने इस खाने में जहर, क्योंकि मैं ना
इस आरू को मारना चाहती थी। क्या तुम इसे मारना चाहती थी? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, मैं इसको मारना चाहती थी क्योंकि आपको पता है भैया मेरे से पहले कितना प्यार करते थे, मुझे कितना टाइम देते थे, हम लोग बाहर कितना घूमने जाते थे और बहुत सारी मस्ती करते थे। लेकिन जब से ये हमारी लाइफ में आई है ना, भैया तो जैसे मुझे भूल ही गए हैं और आपके आने के बाद भैया तो मुझे भूल ही गए हैं। अरे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही इस घर में। और आपको पता है मेरे नाम जो प्रॉपर्टीज थी ना, आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज भैया ने इसके नाम कर दी है। अरे मेरा तो नुकसान हो रहा है ना इसके इस घर में पैदा होने से, इसलिए मैं इसे मारना चाहती थी। और आज नहीं, मैं इसे कब का खत्म कर चुकी होती। वो तो ये रामू है ना, ये बीच में आ गया, वरना आज तो इसका काम तमाम हो ही जाता। अरे तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं है बिल्कुल भी? तुम इतनी सी बच्ची को मारना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है आखिर इस बच्ची ने तुम्हारा? अरे आलिया, मैंने तुम्हारे भैया से जिद की थी कि आलिया वहाँ गांव में पड़ी रहती है, उसे यहाँ बुला लो शहर में, वो यहाँ आराम से पढ़ भी सकेगी और थोड़ी बहुत उसकी मस्ती भी हो जाएगी। लेकिन तुमने यहाँ रहकर ये सब किया। अरे जिस थाली में तुमने खाना खाया उसी थाली में तुमने छेद किया। तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। और तुम क्या सोचती हो ये सब हरकतें करने के बाद तुम बच जाओगी? नहीं, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम वहां जाओगी अभी। अरे नहीं भाभी, भाभी प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज आप पुलिस को फोन मत करो प्लीज भाभी, मेरी ना पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। अभी मेरी एज ही क्या है, अगर इस एज में पुलिस स्टेशन जाऊंगी, आप सोचो मेरी कितनी बदनामी होगी। भाभी प्लीज ऐसा मत करो। भाभी मैं ना आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी हरकत मैं कभी नहीं करूँगी। और हाँ, अब ना हम सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे और मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। भाभी आई एम रियली सॉरी। मैंने आलिया तुम में और मेरी बच्ची में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुमने ये हरकत की है ना, उसके बाद मैं तुम्हारी यहाँ शक्ल भी देखना नहीं बर्दाश्त करूंगी। तुम एक काम करो, तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना ना, तुम ना अभी के अभी अपना बैग पैक करो और सीधे अपने गांव निकल जाओ। मुझे यहाँ तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, समझे? तुम निकलो यहाँ से, निकलो। मैम साहब, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज मेरी वजह से आलिया मैडम ये घर छोड़ के चली गई। नहीं राहुल, तुम माफी मत मांगो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची मेरे साथ है। और राहुल, आज तूने मुझे एक बात तो बता दी, जहाँ अपने काम नहीं आते ना, वहाँ गैर अपनों से भी ज़्यादा काम आते हैं। और थैंक यू सो मच राहुल, जो आज तेरी वजह से ना मेरी बच्ची बच गई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। अरे मैडम, आप धन्यवाद मत बोलो, ये तो मेरा फर्ज था गुड़िया को बचाना, क्योंकि मैंने आपका नमक जो खाया है। ठीक है राहुल, तुम जाओ अपना काम कर लो।